नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। हाँ। वो एक छोटा सा सवाल जो मन में उठता है और हमें जैसे रोक देता है। क्या होगा अगर? ये कैसे हमारे इरादों पर, हमारे फैसलों पर एक अदृश्य ब्रेक सा लगा देता है। हाँ, ये क्या होगा अगर, ये मतलब वाकई एक बहुत शक्तिशाली चीज है। ये अक्सर संभावनाओं के दरवाजे खोलने के बजाय डर की दीवारें खड़ी कर देता है। सही। भविष्य की अनिश्चितता को एक खतरे की तरह दिखाता है, मौके की तरह नहीं। और इससे उलझन को थोड़ा समझने के लिए आज हमारे पास एक दिलचस्प लेख है। इसका शीर्षक है क्या होगा के चक्रव्यूह से मुक्ति। अच्छा। तो आज हमारा इरादा है इस लेख के जरिए ये समझना कि ये क्या होगा वाला डर आखिर काम कैसे करता है, हमारे ऊपर इसका क्या असर होता है, और सबसे जरूरी कि ये लेख इससे बाहर निकलने के क्या रास्ते सुझाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस लेख के आईने में देखते हैं कि ये क्या होगा का डर किस तरह हमें पकड़ता है और कैसे हम इसके असर को शायद कम कर सकते हैं। हाँ, इस पर गहराई से बात करते हैं। इस लेख में जो बातें हैं उनमें उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस समस्या की जड़ से। हाँ। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे ये सवाल जैसे हमारे दिमाग पर कब्जा सा कर लेते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गई? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर ये फैसला गलत निकला? ये सिर्फ सवाल नहीं रहते ना, ये हमारी सोच को दिशा देने लगते हैं। सही कहा। और देखिए, स्रोत यहाँ एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रभावी उपमा देता है। वो इसे एक अदृश्य जेल कहता है। अदृश्य जेल, इनविजिबल प्रिजन। हाँ, ये शब्द सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब एक आम जेल की दीवारें तो दिखती हैं, सलाखें दिखती हैं। हाँ। लेकिन ये एक ऐसी कैद है जिसे हम खुद बनाते हैं, अपने डर से, अपनी शंकाओं से, अपनी कल्पनाओं से। और इसमें हम कैद किसको करते हैं? अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, कई बार तो अपनी पूरी क्षमता को ही बंद कर देते हैं। ये अदृश्य जरूर है, पर इसका असर वो बहुत ठोस है, बहुत असली है हमारी जिंदगी पर। ये अदृश्य जेल वाली बात तो काफी गंभीर है, और ये हमें असल में रोकती कैसे है? जैसे लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख बताता है कि हम अक्सर कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके जितने भी बुरे नतीजे हो सकते हैं ना, हाँ, उसकी एक पूरी फिल्म अपने दिमाग में चला लेते हैं। जैसे कोई सोच रहा है नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करने का। हाँ, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ मैं। हाँ, तो पहला ख्याल क्या आता है? क्या होगा अगर बिजनेस चला ही नहीं? क्या होगा अगर सारी जमा पूंजी डूब गई? ओह हाँ, ये तो होता है। सही कहा। या कोई किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है तो मन में सवाल उठता है, क्या होगा अगर दिल टूट गया? हाँ। या कोई कुछ नया सीखना चाहता है, क्या होगा अगर मैं सीख नहीं पाया? शोध के मुताबिक ये क्या होगा वाले सवाल हमें अक्सर संभावनाओं से ज्यादा जोखिम दिखाते हैं। और इसका सीधा नतीजा? निष्क्रियता। हाँ। मतलब हम एक्शन ही नहीं ले पाते। पैरालिसिस बाय एनालिसिस जिसे कहते हैं। सोचते ही रह जाते। बस हाँ। सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि वो पहला कदम वो उठता ही नहीं। और फिर इस निष्क्रियता का अंजाम क्या होता है? यहीं पर स्रोत एक और दमदार तस्वीर पेश करता है। वो कहता है कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक रिग्रेट बैंक बन जाती है। रिग्रेट बैंक? हाँ। ये क्या है रिग्रेट बैंक? मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा बैंक जहां हम अपनी खुशियां या उपलब्धियां जमा करने के बजाय हाँ। अपने अधूरे सपने, वो फैसले जो हमने नहीं लिए, वो मौके जो छोड़ दिए, उनके काश और अगर वाले सिक्के जमा करते रहते हैं। ओह, मतलब काश मैंने तब वो हिम्मत दिखाई होती। हाँ। या अगर मैंने उस मौके को जाने ना दिया होता। क्या होता अगर मैंने उस डर को नजरअंदाज कर दिया होता? बिल्कुल। और ये बैंक समय के साथ बढ़ता जाता है और इसका बोझ वो हमारे आज पर भारी पड़ता है। ये वाकई झकझोरने वाला है, ये रिग्रेट बैंक का ख्याल। हाँ, स्रोत का ये नजरिया दिखाता है कि क्या होगा कि डर की असली कीमत सिर्फ आज का ठहराव नहीं है, बल्कि भविष्य का पछतावा भी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अनजाने में क्या जमा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक महत्वपूर्ण रियलिटी चेक भी देता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें जैसे हकीकत की जमीन पर वापस लाता है और कहता है कि भविष्य को लेकर हमारे ज्यादातर क्या होगा वाले डर वो असल में हमारी कल्पना की उड़ानें हैं। कल्पना? हाँ, जिनका हकीकत से ज्यादा वास्ता नहीं होता। यहाँ स्रोत एक, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा देता है। क्या? वो दावा करता है कि हमारी लगभग 95% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं। 95%? सच में? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी मेंटल पीस, अपनी एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा
उन चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं जिनके होने की संभावना ही नहीं है लगभग। हाँ। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। ये सोचने वाली बात है कि हम कितने काल्पनिक राक्षसों से लड़ रहे हैं, है ना? हाँ। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत आगे ये भी कहता है कि चलो मान लीजिए वो बाकी 5% वाली चिंता है। हाँ। मतलब वो मुश्किलें या असफलताएं जो शायद सच में आ जाएं जिंदगी में, तो भी उनसे निपटने की क्षमता, उनसे जूझने की ताकत वो हमारे अंदर पहले से ही होती है। हम शायद खुद को जितना कमजोर समझते हैं असल में उतने होते नहीं हैं। तो मतलब जिस भविष्य के डर से हम आज रुक रहे हैं वो या तो आएगा ही नहीं, ज्यादातर तो नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो हम उससे निपट लेंगे। हाँ, हमारे अंदर वो क्षमता है। ये तो डर की पूरी बुनियाद पर ये सवाल खड़ा कर देता है। निश्चित रूप से स्रोत हमें यही समझने में मदद करता है कि क्या होगा का डर अक्सर एक भ्रम जैसा है, एक मानसिक जाल जिसे हमने खुद बुना है। ये हमें रुककर ये सोचने को कहता है कि अगर हम हर क्या होगा के डर से रुकना छोड़ दें तो हमारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है, हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये सवाल खुद से पूछना शायद इस जाल से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने लायक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एक अदृश्य जेल है, एक भ्रम है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? हाँ, रास्ता क्या है? इस चक्रव्यूह से मुक्ति का मार्ग क्या है? स्रोत यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है। पहला तरीका तो मुझे काफी दिलचस्प लगा, सवाल को ही पलट देना। हाँ, ये सुनने में सरल है पर है बहुत गहरा तरीका। स्रोत कहता है कि जब भी मन में वो नेगेटिव क्या होगा आए, जैसे क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, हाँ, तो जानबूझकर कॉन्शियसली उसे पॉजिटिव क्या होगा से बदलें। खुद से पूछें, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया, या क्या होगा अगर ये बहुत अच्छा चला। हाँ, बिल्कुल। ये तकनीक हमारे दिमाग का जो एक नेगेटिविटी बायस होता है ना, जो बुरी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, हाँ, उसको चुनौती देती है। ये हमें जबरन अच्छी संभावनाओं पर, पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। ये तो जैसे दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा हुआ, डर की दिशा ही बदल दी। सही। ये छोटा सा बदलाव है लेकिन इसका असर शायद बड़ा हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका जो स्रोत बताता है वो है रोज छोटे छोटे जोखिम लेना, टेक स्मॉल रिस्क्स डेली। सही। स्रोत का तर्क है कि बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, डर पर काबू पाने के लिए रोज छोटे मैनेजेबल जोखिम उठाना ज्यादा असरदार हो सकता है। जैसे लेख उदाहरण देता है, किसी ऐसे कॉलीग से बात करना जिससे आप आमतौर पर झिझकते हैं। हाँ। या मीटिंग में अपना एक आइडिया रखना, भले ही वो परफेक्ट ना लगे। या कोई नया शौक शुरू करना जिसके बारे में पक्का पता ना हो कि कर पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल। तो ये छोटे कदम कैसे मदद करते हैं, मतलब इसका लॉजिक क्या है? स्रोत के अनुसार ये 2 तरह से काम करते हैं। पहला, ये धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हर बार जब हम एक छोटा सा डर पार करते हैं तो हमारे दिमाग को सबूत मिलता है कि अरे हाँ, हम डर का सामना कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, ये हमारे आराम क्षेत्र को, कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा करते हैं। जिसे हम पहले जोखिम भरा समझते थे वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। तो जैसे एक तरह की ट्रेनिंग हो गई डर से लड़ने की। हाँ, आप कह सकते हैं। ये उस डर वाली मांसपेशी को रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कराने जैसा है। समय के साथ वो मजबूत होती जाती है और फिर बड़े डर भी छोटे लगने लगते हैं। ये डर वाली मांसपेशी का आइडिया अच्छा है, इसे रोज ट्रेन करना होगा। और तीसरा तरीका जो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट है, खासकर आज की दुनिया में, हाँ, वो है अपूर्णता को स्वीकार करना, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि क्या होगा का डर अक्सर परफेक्शनिज्म से, यानी हर चीज को परफेक्ट करने की चाहत से जुड़ा होता है। क्या होगा अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ? हाँ, क्या होगा अगर इसमें कोई कमी रह गई? इस चक्कर में हम कई बार शुरुआत ही नहीं कर पाते। स्रोत हमें याद दिलाता है कि पूर्णता, परफेक्शन एक मिथक है, खासकर जब हम कुछ नया कर रहे हों। तो गलतियां होंगी ही। हाँ, गलतियां और कमियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक, नेचुरल हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है कि हमें गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि स्रोत तो कहता है कि हमें उन्हें अपनाना चाहिए। गलतियां वो फीडबैक हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ सुधार करना है। अच्छा। अगर हम पहली कोशिश में ही परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो शायद हम कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अपूर्णता को स्वीकार करने का मतलब है खुद को एक्शन लेने की इजाजत देना, भले ही नतीजा वैसा ना हो जैसा सोचा था। हाँ, ये जानते हुए कि नतीजा शायद वैसा ना हो जैसा हमने सोचा था, पर हर कोशिश हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी जरूर। यह हमें प्रयोग करने और आगे बढ़ने की आजादी देता है। तो ये 3 तरीके, सवाल को पलटना, रोज छोटे जोखिम लेना और अपूर्णता को स्वीकार करना, ये स्रोत के अनुसार
इस क्या होगा के चक्रव्यूह से निकलने के व्यवहारिक रास्ते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल रास्ते हैं। इन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में लाना शुरू कर सकता है। बिल्कुल, ये ठोस कदम हैं जो हमें डर के सामने खड़े होने और धीरे धीरे उसे पार करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक्शन लेने लायक रणनीतियां हैं। अब आते हैं इस स्रोत के सबसे शक्तिशाली संदेश पर, एक ऐसा विचार जो शायद पूरी सोच को बदल सकता है। स्रोत इसे एक तरह का रीसेट थॉट कहता है। वो कहता है कि क्या होगा एक ताले की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस ताले की चाबी वो कहीं और नहीं, हमारे अपने पास ही है। सही कहा। और स्रोत इस विचार को एक बहुत ही यादगार और गहरे सूत्र में पिरोता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। क्या है वो? वो कहता है, जिंदगी कभी व्हाट इफ, क्या होगा अगर, में नहीं जीती जाती। जिंदगी तब बनती है जब हम इवन इफ, भले ही के साथ जीना सीखते हैं। व्हाट इफ से इवन इफ तक का सफर, ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है इवन इफ, भले ही? इसका मतलब है मानसिकता में, माइंडसेट में एक बुनियादी बदलाव। व्हाट इफ हमें भविष्य की अनिश्चितताओं और बुरे नतीजों पर फोकस रखता है। हाँ, चिंता और डर में उलझाए रखता है। बिल्कुल। इसकी उलट इवन इफ एक स्वीकृति और संकल्प का नजरिया है। ये कहता है, हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं। Even if challenges arise, हाँ, मैं असफल हो सकती हूँ। even if I might fail, हाँ, रास्ता मुश्किल हो सकता है। even if the path is hard, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। मैं फिर भी आगे बढ़ूंगी। हाँ, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। तो ये डर को खत्म करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि डर लगेगा ही नहीं। नहीं, स्रोत ये नहीं कहता कि डर खत्म हो जाएगा, डर शायद रहेगा, बल्कि ये डर के बावजूद एक्शन लेने की बात करता है। अच्छा। इवन इफ का मतलब है अनिश्चितता को जीवन की सच्चाई मान लेना और उसके साथ आगे बढ़ना। ये चिंता के मारे रुके रहने की बजाय साहस के साथ जीने का चुनाव है, भले ही नतीजा हमारी मर्जी का ना हो। वाह। ये कहता है कि जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि अपूर्णता और अनिश्चितता के साथ हिम्मत से जीने में है। ये वाकई एक रीसेट थॉट है। ये पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। क्या होगा कि डर से निकलकर भले ही वाले साहस की ओर बढ़ना। हाँ, ये उस अदृश्य जेल की चाबी है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ। ये नजरिया हमें उन जेल से बाहर निकालकर एक खुले मैदान में लाता है, जहां जोखिम भी हैं पर संभावनाएं भी अनंत है। तो आज हमने स्रोत क्या होगा के चक्रव्यूह से मुक्ति के जरिए इस आम लेकिन काफी परेशान करने वाले डर को समझा। हाँ, देखा कि ये कैसे एक अदृश्य जेल बन सकता है, हमें निष्क्रियता और उस रिग्रेट बैंक की ओर धकेल सकता है। और हमने उन ठोस तरीकों पर भी गौर किया जो ये लेख सुझाता है, जैसे सवाल को पॉजिटिव बनाना। हाँ, रोज छोटे जोखिम उठाकर डर की मांसपेशी को मजबूत करना, और परफेक्शन की चाह छोड़कर अपूर्णता को गले लगाना। और अंत में हमने उस शक्तिशाली बदलाव पर विचार किया कि चिंता से हटकर इवन इफ के साहस को अपनाना। बिल्कुल। ये सब इस स्रोत से मिले महत्वपूर्ण सबक है। उम्मीद है ये बातें उन सभी के लिए मददगार होंगी जो कभी न कभी क्या होगा किस सवाल से रुके हैं या उलझे हैं। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। और अब जैसा हम अक्सर करते हैं, चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, ये विचार भी इसी स्रोत की बातों से जुड़ा हुआ है। हमने ये तो समझा कि क्या होगा कि डर से कैसे निपटें, पर एक गहरा सवाल ये भी है कि ये डर आखिर आता कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। स्रोत हमें तरीके बताता है, पर डर का स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है? हाँ, क्या ये डर हमारे अपने अंदरूनी विश्वासों से, कोर बिलीफ से पनपता है? जैसे कहीं गहरे में ये मानना कि मैं काफी अच्छी नहीं हूं या मैं सफलता के लायक नहीं हूं। या फिर ये डर बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से आता है, सामाजिक दबाव से, लोग क्या कहेंगे वाली चिंता से ज्यादा उपजता है? क्या ये अंदरूनी है या बाहरी, या दोनों का कुछ मिला जुला असर है? हाँ, बिल्कुल। इस पर सोचना, अपने डर के असली स्रोत को पहचानने की कोशिश करना, शायद इस क्या होगा के चक्रव्यूह से पूरी तरह बाहर निकलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। शायद अपनी जड़ों को समझना। हाँ, अपने डर की जड़ों को समझना शायद उसे हमेशा के लिए कमजोर करने का रास्ता खोल दे। इस पर सोचिएगा जरूर।